strong. नेक्स्ट है थर्ड वन इज द मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी में इंटरनल पार्ट्स में भी होते हैं और एक्सटर्नल पार्ट्स में भी होते हैं. इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. कुछ मसल्स जो होती हैं हमारी, कुछ मस्कुलर टिश्यू ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, उनका कंट्रोल भी ब्रेन के थ्रू होता है. और कुछ होती हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड नहीं होती, जिनका कंट्रोल ब्रेन से नहीं होता है. तो मस्कुलर टिश्यूज़ में मेनली एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन. जो मसल्स होती हैं हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं. तो जिनमें भी बॉडी के वो पार्ट जिनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, हर जगह पर हमारी मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं. जैसे हार्ट है, हार्ट में जो होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है. जैसे हमारे लंग्स हैं, लंग्स में पहले एयर फिल होती है तो वो जो होती हैं बढ़ जाती हैं, और जब एयर बाहर चली जाती है एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर आती है बॉडी से, तो वो सिकुड़ जाती है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है. तो मस्कुलर टिश्यू जो होती हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसमें बराबर होता रहता है. और इनको फंक्शन के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट होती है इनवॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, और सेकंड इनवॉलेंट्री तो वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यूज जो ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, जिनका कंट्रोल ब्रेन के थ्रू होता है. मतलब जो भी फंक्शन हम सोच समझ के करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जो चीज़ें हम अपने आप सोच विचार के करते हैं वो सारे वॉलेंट्री में आते हैं. और जो हमारे ऊपर जिसका कंट्रोल नहीं होता है, जो जिसे ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसे इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं. वॉलेंट्री मसल्स को हम स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, और इनवॉलेंट्री मसल्स को नॉन स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं. वॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं वो हमारे लिम्स में प्रेजेंट होती हैं, और इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं वो हमारे हार्ट में, लंग्स में और लिवर में, उन जगहों पर होती है जहाँ पर फंक्शन ब्रेन से कंट्रोल होकर के नहीं होता है, उन्हें बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स. तो फंक्शन के अकॉर्डिंग मस्कुलर टिश्यूज़ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू एंड इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू. वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू को हम स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, और इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू को हम नॉन स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं. वॉलेंट्री मसल्स जो होंगी वो लिम्स में प्रेजेंट होंगी और एक्सटर्नल पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं. इनवॉलेंट्री जो हार्ट में होती हैं, लंग्स में होती हैं और लिवर में भी होती है. इसमें ये मसल्स होती हैं कभी कभी यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं. जैसे हार्ट की जो मसल्स होती हैं जिन्हें हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं, कार्डियक मसल्स. और ये कार्डियक मसल्स होती हैं वो इस तरीके से होते हैं जिसमें डार्क और लाइट कलर के बैंड्स होते हैं, ऐसे यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं. सभी में एक एक न्यूक्लियस होता है. और ये इनकी खास बात ये होती है कि सारी के सारी जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं. बाकी कोई भी मसल्स होती हैं वो ब्रांच नहीं होती हैं, ये ब्रांच्ड होती है. इस तरीके से इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और सभी में एक न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड. तो कार्डियक मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच होती है. तो ये हमारा हो गया मस्कुलर टिश्यू, यानी कि वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स. वॉलेंट्री मसल्स आर रिस्ट्रिक्टेड मसल्स विच प्रेजेंट इन लिम्स, यानी कि फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स. और इनवॉलेंट्री मसल्स जिन्हें नॉन रिस्ट्रिक्टेड बोलेंगे, ये जैसे कार्डियक मसल्स होंगी. कार्डियक मसल्स ब्रांच होंगी और यूनिन्यूक्लिएटेड होंगी. सभी हर एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और ये इनमें
ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, इसलिए से नॉन इनवॉलेंट्री मसल्स में या नॉन स्टेटेड मसल्स में रखा जाता है। ये हमारा हो गया मस्कुलर टिश्यू। लास्ट वन इज द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होती है हमारी बॉडी में, बॉडी के सारे पार्ट को न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्ट करने का काम करती हैं, जो कंट्रोलर होती हैं, क्योंकि ये ब्रेन में होती हैं और ब्रेन पूरी बॉडी के सारे फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। नर्वस टिश्यू से जो सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, वो लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। ये ब्रांच्ड होती हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होकर के पूरी बॉडी में फैली रहती हैं। और जितने भी फंक्शंस होते हैं, जिन चीज़ों को हम एब्जॉर्व करते हैं, इम्पल्सेस को, जो एटमॉस्फेरिक इम्पल्सेस होती हैं उनको जो एब्जॉर्व करती हैं, वो एब्जॉर्व करके ब्रेन तक भेजने का काम करती हैं। तो नर्वस टिश्यूज़ होती हैं वो, इनकी यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू जो होता है, यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज न्यूरॉन्स। तो एक सेल जो होती है उसे हम न्यूरॉन बोलते हैं और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से होता है। इस तरीके से ये नर्व एंडिंग है जो एंड में होता है, जो दूसरी नर्व एंड इससे अटैच होकर के सारी नर्व से एक दूसरे के साथ अटैच होकर के लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो बॉडी के हर पार्ट्स में, हर सेल्स में पहुंचती हैं और इम्पल्सेस और ब्रेन से मैसेज ले आने का काम करते हैं, जिससे कि फंक्शन कंप्लीट होता है कि इम्पल्स। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। देखो ये इसमें जो ये मेन सेल होती है जिसे हम बोलते हैं साइटॉन, और इनकी जो ब्रांचिंग होती है इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। और इसमें एक लॉन्गेस्ट इसके जो पार्ट्स होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन, और इस एक्सॉन पे एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन की कवरिंग होती है। उस कवरिंग की वजह से जो इम्पल्सेस होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहीं कहीं पर ये कवरिंग नहीं होती है तो मैसेज जो होता है वो जंपिंग फॉर्म में जाते हैं, इस तरीके से जंप करके, जहाँ पर प्रोटीन की सीट होती है वहाँ पर मैसेज नहीं जाते, जंप करके वो, जिसे हम नोड ऑफ रैनबियर भी बोलते हैं, और इस सीट को बोलते हैं प्रोटीनेटेड सीट। ये एक्सॉन है और ये नर्व एंडिंग। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, यानी कि बहुत सारी न्यूरॉन सेल्स मिल करके जो होंगी नर्वस टिश्यूज़ बनाएंगी। ये नर्वस टिश्यू बॉडी के हर पार्ट्स में, छोटी छोटी सी सेल्स में, कोई ऐसा पार्ट्स नहीं होगा जहाँ पर नर्व्स नहीं होंगी, क्योंकि सपोज अगर तुम्हारा हाथ है किसी गर्म चीज़ पर पड़ गया या किसी जो है वो रफ सरफेस पर पड़ गया तो तुम्हें तुरंत महसूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ये नर्व्स के डेंड्राइट्स होती हैं, ये डेंड्राइट्स उस इम्पल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और इमीडिएटली, बहुत ही क्विक फंक्शन होता है, इमीडिएटली मैसेज को जो होती है एक्सॉन के थ्रू, नर्व एंडिंग के थ्रू दूसरी नर्व्स में, और वहाँ से एक नर्व से दूसरी नर्व से, दूसरी न्यूरॉन से तीसरी न्यूरॉन्स में, फिर ब्रेन तक जाता है और ब्रेन तुरंत जो होता है उसे मैसेज देता है। पहले ये इम्पल्स को लेकर के जाती हैं, इनका काम होता है इम्पल्स इन्होंने एब्जॉर्ब किया, ये मैसेज लेकर के गई, और फिर जो ब्रेन तक जब ये मैसेज आएगा, यहाँ से ब्रेन तक मैसेज आया, अब ब्रेन तक मैसेज आने के बाद ब्रेन उन्हें ऑर्डर देता है कि हाँ तुम वहाँ से हाथ हटाओ, तुमने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा है या जो भी चीज़ें तुमने छुई है वो कैसी है, उसका वो ऑर्डर देता है वहाँ पर। तो उसे हम बोलते हैं मोटर नर्व्स। तो मोटर नर्व्स होती हैं ब्रेन से मैसेज लेकर के उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक आती हैं जहाँ पर इम्पल्स एब्जॉर्ब की गई है, और इम्पल्सेस
कि जो डेंड्राइट्स होती हैं वो इम्पल्सेस एब्जॉर्ब करके अपने उस पर्टिकुलर ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज भेजने का काम करती हैं। तो एक बार मैसेज गया और फिर ऑर्डर के फॉर्म में जो ब्रेन है वो अपनी मोटर नर्व्स के थ्रू ऑर्डर के फॉर्म में उस ऑर्गन तक भेजता है अपना मैसेज कि तुम्हें ये काम करना, और इमीडिएटली वो फंक्शन करते हैं। ये फंक्शन इतना फास्ट होता है कि हम उसे थिंक नहीं कर पाते और फंक्शन हो जाता है, उसके बाद हमें समझ में आता है कि वहाँ पर क्या होगा। अगर हम सोचने लगेंगे तो क्या होगा कि जैसे हमने पानी में हाथ डाला और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे ब्रेन सो गया और सोच रहा छोड़ो ना, बाद में मैसेज देंगे, उतनी देर में तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये फंक्शन बहुत ही क्विक होता है, जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर पाता। इमीडिएटली जो होता है हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, बाद में हमें समझ आता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता। तो इसलिए जो नर्वस टिश्यू के जो फंक्शन होते हैं बहुत ही फास्ट होते हैं। तो ये हो गया हमारा एनिमल टिश्यू, और जिसे आपने अभी डिटेल में देखा। और प्लांट टिश्यू के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, जिसके लिंक आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा। तो ये पूरा हमारा एनिमल टिश्यूज़ कंप्लीट हो गया बच्चों। फिर मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो के साथ में। बाय।